So hello everyone, welcome back to Ollywood. As you all would be knowing that we are preparing for SIDBI Grade A 2023 in which there is no written exam, बस है आपका इंटरव्यू और फिर है आपका ग्रुप डिस्कशन. पिछले सेशन में मैंने आपको जितने भी इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, आई हैव गिव यू ऑल द लिस्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिडबीज पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, आई होप कि उस सेशन में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले आपने वो डेफिनेटली नोट डाउन किए होंगे. अगर आपने नहीं किए तो डेफिनेटली प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. इतने ज्यादा एक ही जगह पर सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एचआर क्वेश्चंस, फिर आपके टेक्निकल क्वेश्चंस, फिर आपके डैफ क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे. इन सिमिलर पैशंस ग्रुप डिस्कशन में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कुछ दिनों में. लेकिन पहले यह देखते हैं कि ग्रुप डिस्कशंस के 2023 सिडबी के लिए कौन से एक्सपेक्टेड ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स है. ओके, अगर इन टॉपिक्स को अगर हमने इवन विकिपीडिया पे सर्च किया या फिर इसके बारे में थोड़ी भी अगर नॉलेज अगर हमने जमा की तो हमारे ग्रुप डिस्कशंस में हमारे पास बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स पॉइंट्स होंगे जिससे हमारा सिलेक्शन बहुत ही ईजी हो जाएगा. फॉर ऑल द बैंकिंग प्रोफेशनल्स जो कि सिडबी के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करो. एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो इज sure to watch. Okay, you cannot miss on this particular video. Let's directly go through SIDBI's interview. As I discussed with you, job profile we all are knowing about. It is associated with credit penetration in MSME sector, microfinance, startup, venture capital sector through direct or indirect credit delivery mechanism. Overall lending sector और MSME sector. Okay, यहां पर आपका टोटल सिडबी का आपका इंटरव्यू भी और ग्रुप डिस्कशन भी डिपेंडेंट होगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस व्हिच कुड बी आस्क्ड टू यू इन योर सिडबी इंटरव्यू आल्सो एंड ग्रुप डिस्कशन आल्सो. कैटेगरी इन द सेंस फर्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट. क्रेडिट के एसोसिएशन में जितने भी क्वेश्चंस है, फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, लेंडिंग प्रोसीजर, ओके, फिर क्रेडिट पॉलिसी, टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट डिलीवरी, अप्रेजल, क्रेडिट रेटिंग, फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इनके बारे में सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए. देन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब मैं एक बात बताता हूं, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ऑफ कोर्स दे कैन नॉट अप्लाई टू दिस सिडबी ग्रेड ए 2023. लेकिन अब जो भी बैंकिंग प्रोफेशनल्स है, ऑफ कोर्स आपको इसका कंसेप्चुअल नॉलेज भी होगा और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा. सो ये जो मैं टॉपिक्स आपसे कह रहा हूं, प्रैक्टिकली भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारे आपको ये मालूम नहीं होना चाहिए कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है. ओके, यू शुड बी ऑल्सो नोइंग निटी ग्रिटीज आउट ऑफ इट. ठीक है, क्योंकि आप 2-3 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यू शुड बी नोइंग दिस. देन इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ कोर्स. ओके, फिर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स. इसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट, ठीक है. फिर देन फॉर एग्जांपल कमर्शियल पेपर्स क्या होता है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं विच आर वेरी वेरी कॉमन. देन कम्स बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, लेवरेजेस, कैपिटल बजटिंग, ये भी क्वेश्चंस आपको जरूर पूछे जा सकते हैं. देन द नेक्स्ट मॉड्यूल इज अबाउट रिलेटेड टू क्रेडिट. सो आपका एक्सपोर्ट फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग, पीएसएल क्या होता है, ओके, कितने परसेंटेज डिफरेंट पीएसएल में कितने सेक्टर से कितने परसेंटेज लेंडिंग है उनको, ओके, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, रिटेल लोन्स क्या होते हैं, आरबीआई की रिटेल इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है. देन इज मैनेजमेंट ऑफ इंपेयर्ड एसेट्स. इट्स नथिंग बट अगेन सरफेसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ये आपको डेफिनेटली, ये तो बेसिक्स है, आपको मालूम होने ही चाहिए एज यू आर इन द लेंडिंग सेक्टर. देन सर्कुलर्स एंड रिलेटेड लॉज. जितने भी आरबीआई या फिर रेगुलेटरी बॉडी रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आया है तो वो आपको मालूम होना चाहिए विद इन 1 ईयर, या फिर कोई एक्ट में चेंज, जो भी रिसेंट आरबीआई के रिपोर्ट्स होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, एज वेल एज कोई भी फाइनेंशियल करंट अफेयर्स अपडेट होता है, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए. फिर आते हैं बैंकिंग अपडेट्स के रिलेटेड. कोई भी मर्जर हो, कोई भी एक्विजिशन हो, कोई भी कमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेटेस्ट न्यूज हो, इंटरनेशनल बैंकिंग सिनेरियो क्या है, रूरल रेगुलेटरी बॉडीज इंडिया में क्या क्या सिनेरियो है, कोई रिसेंट अपडेट, ओके. अगेन एनपीए, सरफेसी, पीएसएल, बैंकिंग और फाइनेंशियल नए टर्म्स, फॉर एग्जांपल सीबीडीसी, ओके, डिजिटल करेंसी ऑफ आरबीआई. ये अब नया टॉपिक है, हॉट टॉपिक, तो ऑफकोर्स ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए भी और ग्रुप डिस्कशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. फिर पेमेंट ऑप्शंस,
then other thing is related to your RBI monetary policy and important points of the monetary policy, ठीक है। तो ये और डिफरेंट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके नेक्स्ट आपके इंटरव्यू के लिए भी और ग्रुप डिस्कशन के लिए। फिर फाइनेंशियल अपडेट्स, इसमें से कोई भी अगर एक जेनरिक टॉपिक हो उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो इट मे बी रिलेटेड टू फॉर एग्जांपल हियर इन कंटेक्स्ट ऑफ मर्जर ऑफ बैंक्स एंड प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स एक बहुत अच्छा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक हो जाता है। तो इस तरह से ये जो लास्ट 3 मंथ्स जनरल अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इससे ये पता चलता है कि लास्ट 6 मंथ्स में ओवरऑल इन इंडिया व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है अब इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर, मतलब बैंकिंग अपडेट्स, फाइनेंस अपडेट एंड जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अपडेट्स, इसके ऊपर लेट्स स्टार्ट विथ आवर ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स। मैं यहां पर आपको टॉपिक बताऊंगा और आपको बस वो टॉपिक याद रखना है विच यू आर गोइंग टू कवर, So the first topic which we are looking at, it's group discussion topics for related to the current updates or current issues. Current updates or current issues in the sense जो करंट अफेयर्स में टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आपका पहला टॉपिक है, इज इट रियली इंडियाज डिकेड? नहीं तो क्या कैन इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, कैन इंडिया बिकम अ लीडर? सो ओवरऑल इफ यू सी द फर्स्ट टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट दी क्या इंडिया वर्ल्ड लीडर बन सकता है। सो इज दिस इंडियाज डिकेड? ये जो अभी डिकेड आने वाला है, क्या ये इंडिया का डिकेड? द मेन टॉपिक इज कैन इंडिया बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द सेंस क्या इंडिया अभी जापान को पीछे निकाल के तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है? व्हाई दिस इज, हुज रिपोर्ट इज दिस? IMF का रिपोर्ट है, इसीलिए ये टॉपिक। फिर चैट जीपीटी एंड जनरेटिव AI टूल्स यूजफुल और फैड, मतलब जो भी आपकी AI टेक्नोलॉजी, इमर्सिव टेक्नोलॉजी आई है, इसके कंटेक्स्ट में 100% कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इट मे बी इवन प्रोज एंड कॉन्स ऑफ AI, ओके, then recent even replacement of labor because of AI, whatever job loss is there or maybe layoffs in the different technical tech spaces or industries because of the artificial intelligence. India's G20 presidency, what is the future and what is its relevance? अभी G20 की जो प्रेसिडेंसी हुई थी दिल्ली में, उसका इंपॉर्टेंस। चंद्रयान 3 सक्सेस एंड व्हाट लाइज अहेड फॉर इंडिया? चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद अब इंडिया स्पेस प्रोग्राम में क्या करेगा? फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, क्रिप्टो करेंसीज का अभी भी बिटकॉइंस, डॉज कॉइंस, इसके कंटेक्स्ट में भी आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। टॉपिक्स को देखो, रेडिली ये टॉपिक्स आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए बन सकते हैं और बहुत ही कैची टॉपिक्स है क्योंकि यही तो करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ में चल रहा है, राइट। इजराइल हमास वॉर, यूक्रेन रशिया वॉर, ये सारी चीजें, इंडिया कनाडा रिलेशंस, राइट, खालिस्तान इशू, इसके ऊपर भी आपके ऊपर GD आ सकता है। बहुत सारे यहां पर आप देख सकते हो, इकोनॉमी, बैंकिंग, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्टेट रिलेटेड अफेयर्स, करंट अपडेट्स, इसके ऊपर ये टॉपिक्स है। 5G इन इंडिया, 5th जनरेशन इंडिया में लॉन्च हुआ है, उसके कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन। डिजिटल पेमेंट, CBDC एज वेल एज नॉन फंजिबल टोकन्स, दैट इज NFTs, इसके ऊपर एक होलिस्टिकली एक टॉपिक हो सकता है, दैट हाउ कम डिजिटल करेंसीज, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल करेंसीज इन इंडिया, ऐसा टॉपिक हो सकता है। हाउ डिजिटल करेंसीज आर डिफरेंट from your UPI payment or maybe from your cryptocurrencies, इस तरह से भी टॉपिक हो सकता है। Then next current update topic, no one wins a war, a group discussion perspective. So no one wins a war in the sense what? For example, अगर आप देखोगे तो इजराइल इशू, यूक्रेन इशू, इवन इंडिया कनाडा इशू, इवन इंडिया पाकिस्तान इशू, तो ये सारी चीजें जब आप कंसिडर करते हो, सीरियन इशू, तो दैट्स वाई no one wins a war, it is more related to terrorism, okay, and cross border violations, okay। तो इस टॉपिक के ऊपर भी ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। नारायण मूर्ति's कॉल फॉर 70 hour वर्क वीक, अ डिबेट ऑन प्रोज एंड कॉन्स। रिसेंटली नारायण मूर्ति, द फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, उन्होंने क्या कहा था कि यूथ ऑफ इंडिया शुड वर्क 70 hours, ओके, पर वीक, ओके। तो जब वो ये कह रहे थे 70 hours पर वीक, तो दिस बिकम्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट in the Indian like work community also, as well as whatever the youths were there within them also, their community also. So that's why this particular now topic also becomes a very hot topic, that really does time matters for your effectivity or quality of work? Does time matters, quantity matters, or quality of work matters? So this 70 hour
work week debate. It's a very good topic. Think global, act local, related to your Modi ji's statement. Women reservation bill, very very important topic. India solar mission, Aditya L1, again space related topic. Digital personal data protection bill, again related to privacy, related to data infrastructure in the country. Uniform civil code, again one of the hot topic in which again debates are still going on in the political spheres. Then next current affairs related topic, what's there in name, okay, नाम में क्या रखा है. Then comes success is a journey not destination, future of artificial intelligence in all perspective, work from home desirable and dream job, option for employees, मतलब is it desirable and dream job for employees or is it something else. So work from home culture is still existing या फिर now the work from home culture has been changed to remote work, right? So in that way again that topic also, of course, after the pandemic again still it remains to be one of the controversial topics. India overtakes China as the world most populous country. Is population a boon or bane? Very important topic considering that we have become the most populous country. Then now comes our current updates and current issues topics have finished. Now the topic is about finance and banking updates and issues. In the sense what? Finance, current affairs and banking updates. इससे related topic है, let's see. Neo banks versus traditional banks. Neo banks in the sense whatever Paytm you are having, right? So whatever your Paytm, PayPal you are having, these are nothing but neo banks versus traditional banks. Then challenges for fintech industry in India and future of fintech in India. One fintech topic very very important. Falling rupee value impacting Indian economy adversely. Okay, falling rupee value always from 2-3 decades this is a problem. Good topic. Growing NPAs in Indian banking system or India. Okay, so NPAs, okay, non-performing assets, very very important topic related to banks and again related to SIDBI. How come? Lending and in MSME sector. So therefore this NPAs, lending and MSME sector, three important topics are there. Always read whatever you can related to this topic. Then India ranked 120th in your of course 120, the sustainable development hampers industrial growth and economy. So India ranks 120 in your sustainable development like reports. The National Startup Day and startup boom in India, are unicorns real or just paper tigers? Very beautiful topic where you could see that new and new startups are being unicorns. They're coming out of their shells, but at the same time we also see some of the startups which lie flat and which are also dumped again. That means कुछ स्टार्टअप बाहर निकल के आते हैं और कुछ स्टार्टअप्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं. So are they real? Are these unicorns or booming startups real or are they just paper tiger? बस वो पेपर पे है क्या? Very good topic. This also you can cover. Then again finance banking related topics is inflation a necessary evil, impact on India and world. Then a topic which is related to banks. पहला तो है merger of banks, दूसरा है privatization या फिर nationalization of banks. तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. HDFC and HDFC Bank merger, big becomes bigger, impact on Indian banking and industry. So overall if you see recently also 2-3 mergers हो चुके हैं, okay, banking के. So therefore mergers of bank and privatization of bank, ये आपको topics जरूर करने चाहिए. Growing threat of digital payment frauds, okay, related to your UPI payments as well as again connecting to CBDC. प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स, जो मैंने कहा था, दोनों टॉपिक प्राइवेटाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन दोनों इंपॉर्टेंट है. गिग इकोनॉमी एंड क्रिएटर इकोनॉमी. गिग इकोनॉमी इट्स नथिंग बट फ्रीलांसिंग एंड क्रिएटर इकोनॉमी इज नथिंग बट वेयर इन्फ्लुएंसर्स आर अर्निंग द मनी. दोनों के दोनों टॉपिक अभी हॉट बूमिंग है, जिसके ऊपर पूरी हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी लोकल इंडियन इकोनॉमी इज रनिंग ऑन गिग एंड क्रिएटर इकोनॉमी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, यू कैन कवर दिस. इंडियाज इनकम इनइक्वालिटी, a static topic, and China's economic slowdown impact on India, ये भी एक static topic है. Yeah, then comes our again finance and banking related current affairs और updates. पहला तो है banking frauds and scams, ठीक है. दो यहाँ पर scam आए, okay. So first was of course your Harshad Mehta scam, okay, and second scam also series came, okay, related to stamp papers. So whatever the Telgi scam and Harshad Mehta scam is there, that is why I feel that this topic is also important. Then deglobalization. Globalization हो गया, LPG reforms in 1991. After that, deglobalization, protectionism and trade war. This is the aftermath of globalization. तीनों टॉपिक आपको कवर करने चाहिए. Future of Indian banking system in India.
राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ट्रेड वॉर, डी ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों टॉपिक मैंने जो कहा, आफ्टरमैथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डीप फेक्स, चैलेंजेस एंड इथिकलिटी, रश्मिका मंदाना डीप फेक हुआ था, राइट, अ वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट इशू related to how technology affects social dimensions and even privacy issues. Okay, that's why deepfake आ सकता है group discussion. Should PSUs be privatized? Very important static topic, cover it. Merging of banks and insurance sector. Insurance और banks का mix करना, ये again आपके SIDBI profile के लिए important हो गया. Merger and acquisition of PSUs, very important. Pros and cons of cashless economy, ये तो static topic है. फिर बात करते हैं लास्ट कुछ बैंकिंग और फाइनेंस के टॉपिक है. आर इंडियन बैंक्स इन बेटर पोजीशंस टू हैंडल द लॉसेस रिलेटेड टू स्ट्रेस एसेट्स एंड एनपीएज. सेकंड, 5 days वर्क वीक इन बैंकिंग, प्रोज एंड चैलेंजेस. नाउ बैंक्स आर, एज यू नो, दे आर वर्किंग sometimes 6 days, sometimes 7 days, sometimes 5 days. But does 5 days work week in banking, what are the positives and what are the negatives? Are private sector banks better than public sector banks? दोनों का कंपैरिजन. एंड श्रीलंका's इकोनॉमिक क्राइसिस एंड लेसन्स इंडिया हैज लर्न फ्रॉम इट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ये सारे आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल टॉपिक्स थे. अब डीमोनेटाइजेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया. पहला 2016 में डीमोनेटाइजेशन, और अभी रिसेंटली 2000 के नोट का भी डीमोनेटाइजेशन हुआ है, राइट. सो देयरफॉर ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है. आयुष्मान भारत, 1 रैंक 1 पेंशन, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, ये गवर्नमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है, इनको भी कर लेना. आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बेटर देन पब्लिक सेक्टर, ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने. सो ओवरऑल देन अगेन सम टॉपिक्स आर देयर रैंडम. फर्स्ट इज रिलेटेड टू सीबीडीसी, इंपैक्ट ऑफ सीबीडीसी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया. नियो बैंक्स का ऑलरेडी डिस्कस्ड. इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ई व्हीकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना इसको. रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन्फ्लेशन इंपैक्ट ऑन इंडिया ऑलरेडी डिस्कस्ड. अडानी ग्रुप फॉल आउट, कैसे एक जस्ट बाय वन रिपोर्ट अडानी ग्रुप फॉल आउट वॉज देयर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ी सी पुरानी न्यूज है, तो ठीक है, लेस प्रायोरिटी पे है लेकिन कर सकते हो. यूनियन बजट 2023, प्रोज एंड कॉन्स, एक सिंपल टॉपिक. एंड मून लाइटिंग, मतलब एक ही जगह पर 2-2, 4-4 जगह पर काम करना, मून लाइटिंग. अगेन दिस इज अगेन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो ये आप कर सकते हो. देन सोशल इश्यूज के कुछ टॉपिक है. अब आपने कवर कर लिया सारे करंट अफेयर्स, आपने सारे कवर कर लिया बैंकिंग और फाइनेंस. अब सोशल इश्यूज, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, money or success, what is more important, should there be regulation of media, population growth boon or bane, love of money is the root of all evils, covid and its effect on Indian society, social networking is a result in decline in art of conversation. social networking in the sense insta use कर रहे हो, snapchats भेज रहे हो, लेकिन we are not communicating with each other. and women empowerment, women safety, okay, women pay parity, ये सारी चीजें कर लेना women empowerment में. फिर आता है आपका एजुकेशन के टॉपिक्स. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शुड साइंस बी मेड कंपल्सरीली फॉर सीनियर सेकेंडरी, शुड स्पोर्ट्स बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम चर्निंग मोर इंजीनियर्स बट नॉट स्किल्ड वर्कर. इंजीनियर तो बना रहे हैं लेकिन स्किल्ड इंजीनियर नहीं बना रहे. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, कुछ एजुकेशन के रिलेटेड हॉट टॉपिक्स थे, कर लेना. फिर आता है मिसलेनियस टॉपिक. एक तो साइबर वॉरफेयर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, सोशल मीडिया ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको जरूर कर लेना, ठीक है. फ्रीबीज इन पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट, ओके, आम आदमी पार्टी एज वेल एज वेरियस अदर लोकल पार्टीज, ये फ्रीबी पॉलिटिक्स जरूर कर लेना, ठीक है. डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कर लेना. डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स ऑलरेडी कवर्ड. देन शुड किड्स रियलिटी शो बी बैंड, ये एक ऐसा ही टॉपिक है, आप इसको चाहिए तो कवर कर सकते हो, यू कैन थिंक from that point of view. Then is tech layoffs, that is what I told you, startup or maybe working layoffs, whatever are going because of the advanced technology. Work life balance is a myth, and metaverse, which is again related to artificial intelligence and advanced internet of things. So overall if you see, these were all the topics. I hope you got the point. जितने भी टॉपिक्स मैंने मेंशन किए उससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी पूछा जाएगा आपका ग्रुप डिस्कशन का कोई भी टॉपिक. लेकिन अगर पूछा ही गया और अगर वो टेक्निकली गए तो 100% वो 3 चीजों में जाएंगे. एक है लेंडिंग, लेंडिंग इन द सेंस आपका टोटल बैंकिंग में 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, वो लेंडिंग, राइट. सेकंड इज एमएसएमई सेक्टर, एंड थर्ड इज पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर. क्योंकि यहां पर रिटर्न एग्जाम है नहीं, दे विल बी ट्रीटिंग यू लाइक अ फुल टाइम एम्प्लॉइज ऑफ बैंक्स, एंड दैट इज व्हाई दे विल ट्रीट यू लाइक प्रोफेशनल बैंकिंग, like banking professionals. Okay, so banking professional go into the interview and go into the group discussion as a banking
प्रोफेशनल। अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।